कुछ कुछ चीजें जो एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद हम नोटिस कर सकते हैं। पहली चीज, एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन द गिवन नंबर्स, कि जिन नंबर्स का आप एचसीएफ निकालते हो ना, ठीक है, स्मॉलर होगा, स्मॉलर और इक्वल टू, स्मॉलर देन द गिवन नंबर्स और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। कि जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2, 4 और 6 का आपको एचसीएफ निकालने को कहा था, तो क्या आया, 2 आ गया ना, ठीक है। अगर मैं आपको 4, 6 और 8 का एचसीएफ निकालने को कहती हूँ तो क्या आया था, 2, ठीक है। तो जो एचसीएफ होता है या तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल में होता है या फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से भी छोटा होता है। तो एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन द गिवन नंबर और इक्वल टू द और स्मॉलेस्ट नंबर इन द ग्रुप, या तो सभी नंबर से छोटा होगा या सबसे छोटे नंबर के इक्वल टू में होगा। क्लियर हो गया इतना सबको? ऐसे ही एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हाईएस्ट नंबर इन द ग्रुप और इक्वल टू द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, जैसे मैंने कहा 4, 8, 16 का एलसीएम निकालो तो आएगा 16, लेकिन 2, 4, 6 का एलसीएम निकाला तो क्या आ जाएगा, लीस्ट कॉमन निकालना है तो 12 आएगा, 24 सेकेंड है उसके बाद। तो पहला फैक्टर जो तीनों में पहला मल्टीपल जो तीनों में कॉमन है वो 12 है। 2 6 4 3 6 2। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना इतना? ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एचसीएफ एलसीएम, थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। फॉर एनी गिवन नंबर्स, कि जब भी आप एचसीएफ एलसीएम निकालोगे, whenever you find HCF and LCM, HCF always divides LCM. HCF is always a factor of LCM. सेम नंबर्स ही करेंगे ना। 2, 4, 6 में आपने एलसीएम निकाला तो 12 आया, एचसीएफ निकाला तो 2 आया, एचसीएफ 5 नहीं आया। ठीक है, क्लियर हो गया? इस पे क्वेश्चन भी आता है, रिजर्शन रीजनिंग भी आती है और काफी बार गलत भी होती है। कि आपका कभी भी आपने किसी भी सेट में एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, तो जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, वो एलसीएम को डिवाइड करेगा ही करेगा। हाँ देखो, बात तो फैक्टर्स की हो रही है ना, आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर निकाल लिया, मल्टीपल में उनके टेबल्स में से नंबर निकाल लिया, तो ये फैक्टर उस मल्टीपल को डिवाइड करना चाहिए ना, वो उसके टेबल में भी तो आएगा। इसका मतलब है कि 2, 4, 6 के टेबल में 12 आता है। ठीक है, जो मैंने एचसीएफ लिया, बात तो मैं फैक्टर की कर रही हूँ, तो बात वही है कि 2 के टेबल में 12 आता है। बात समझ में आ गया कि जो एलसीएम है ये हमेशा एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कट करके मेरे पास एक होल नंबर आएगा। होल नंबर की जगह बेटर है नेचुरल नंबर लिख ले, है ना, जीरो नहीं आ सकता। हाँ, तब जब नंबर सेम हो, 2 2 2 3 3 3। ठीक है, कैसे होगा बताओ, कैसे हो सकता है आप बता दो ना। 2, 4, 6 आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर डिफरेंट नंबर्स है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में आ गए तो एचसीएफ कुछ होगा, एलसीएम कुछ, ऑब्वियसली एक बड़ा नंबर मल्टीपल लिखा जाएगा। क्लियर हो गया मुझे? ठीक है, थर्ड पॉइंट ये आ गया, बहुत जरूरी है ये। आप फोर्थ पॉइंट लिखो। कभी कभी क्या होता है कि आपको नंबर्स दिए मैंने, मान लो मैंने कहा 15
और 26, इसका HCF निकालो। ठीक है, 15 का फैक्टर क्या हुआ 5 into 3, 26 का क्या हुआ, अच्छा कॉमन बताओ भाई, कोई नहीं निकल रहा। तो इन नंबर्स को जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, तो इसमें से हम कहते हैं कि इनका HCF क्या है 1। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनका HCF is 1, those numbers are called, क्या बोलते हैं उनको, को प्राइम नंबर्स। मल्टीप्लाई, ये भी स्टेटमेंट आती है, इसको भी करवाना है मुझे, मतलब ये MCQ फॉर्म में सारा आता है आपको। PQ are two numbers, they are co-prime, what is the HCF, what is the LCM। ठीक है, इसीलिए समझा रही हूँ, लिख लो। HCF is 1, so those numbers are called co-prime। co-prime का मतलब ये नहीं है कि नंबर्स प्राइम है, co-prime का मतलब है कि उनमें कॉमन फैक्टर 1 है, उनमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो उन दोनों को डिवाइड कर सके 1 के अलावा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है फॉर 2 नंबर्स ओनली। 2 नंबर्स लिए A and B, 2 नंबर्स हैं, इन दोनों का HCF निकालो, इन दोनों का LCM निकालो, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये 2 नंबर्स के लिए होगा, कल 3 नंबर्स के लिए आ गया ना ABC आ गया, तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता, बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिए मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, HCF LCM ने यहाँ पर भी ऐसे यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि बुक में नहीं यूज किया हुआ है, वो HCF LCM में नहीं होता होगा, वो इंटरवल्स में जरूर होता है, बट वो तुम्हें है ही नहीं, तो मैं क्या, मेरी नॉलेज उसमें लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB हो सकता है ना, क्या कह रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो, आपकी ना NCERT में ही एक्सरसाइज है, बुक निकालो। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, अगर HCF LCM बार बार बोलते रहो ना तो खुद को ही लगता है क्या बोलते। तो आप ना एक्सरसाइज 1.1 निकालो, देखो इसमें आप क्वेश्चन जो कर सकते हो, एक तो एग्जाम्पल 2 है आपका, चैप्टर 1 में से एग्जाम्पल 2 होमवर्क में कर सकते हो, एग्जाम्पल 3 होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, पर मैं एग्जाम्पल 3 का वे आउट बताऊंगी, और एग्जाम्पल 3 को लिखकर कैसे करना है, मतलब प्रेजेंट कैसे करना है पेपर में, वो सिखाएंगे, पर इसको कर सकते हो। देन देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करोगे, मैंने करवाई दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अबाउट 3 नंबर्स, इसमें हाईएस्ट पार लोएस्ट पार करके करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, ठीक है, उसके बाद छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन HCF of 306 and 657 is equal to 9। इसका मतलब उसने आपका काम करके दिया हुआ है, दोनों का HCF निकाल कर दिया हुआ है, कितना आ रहा है 9, और उसने कहा है कि आप निकालो इन दोनों का LCM। तो आपने इसको प्राइम फैक्टराइज नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, 2 नंबर्स कौन से हैं 306 एंड 657। फॉर्मूला हमारा क्या था LCM, इसमें लिखेंगे फॉर 2 नंबर्स LCM into HCF is equal to product of numbers। ठीक है, LCM हमें निकालना है, HCF कितना दिया हुआ है 9, और 2 नंबर्स कौन से हैं 306 एंड 657। तो इनको हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई। तो क्या ये आपकी इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल में, जिसमें निकालना क्या है हमें LCM। तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय, तो यही हमें काम करना है। आपने इसको LCM को प्राइम फैक्टराइज मत करना, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे।
ये मत करना कि मैंने ऐसे 306 को फैक्टराइज किया, 657 को फैक्टराइज किया और फिर मैंने आंसर निकाल दिया, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, तो नंबर क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमें वो क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये करो। बहुत आसान है, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे और आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सारे क्वेश्चन मुझे कल ही करवाने हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जाओ, कल से टाइम पे आना है, क्लास 5:15 पूरी शुरू होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 5:17 तक।